अबे ओ, ये क्या मरे मरे से हाथों को चला रहा है? ठीक से दबाना पैर। दीपक। भाभी कैसे दबाऊं आपके पैर? मेरे हाथों में दम ही नहीं बचा है। भूख के मारे जान निकली जा रही है मेरी। आप मुझे खाने के लिए तो कुछ देती नहीं हो। ये मेरे भाई के साथ इतनी बदतमीजी कर रही है, इतना अत्याचार कर दिया इस पर। और ये लड़का कौन है इसके साथ में? सारा दिन घर का काम करवाती रहती हो, अपनी सेवा करवाती रहती हो मुझसे। कुछ खाने के लिए बना दो मेरे लिए, मुझे सच में बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, दूँ तुझे खाना? ले, लात खा मेरी। और लगी है भूख और खाएगा? इसका मतलब मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, इतना बड़ा धोखा दे रही है मेरे पीठ पीछे। इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाभी मैं जब भी आपसे खाना मांगता हूँ आप मुझ में लात मारती हो। ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरी जान निकल जाएगी। अगर कोई कुत्ता पालता है उसका मालिक उससे भी टाइम पर खाना खिलाता है, जबकि आप तो मेरी सगी भाभी हो और मेरे भैया आपके सहारे छोड़ कर गए हैं। और आप भैया से बोलती हो कि मैं देवर जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, जबकि आप तो मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रही हो। मुझे टाइम पर खाना भी नहीं देती, मुझे भूखा मार रही हो। भाभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ मुझे दे दो ना खाना। मुझे पेट में बहुत तेज़ भूख लगी है। प्लीज़ भाभी मुझे दे दो ना खाना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, प्लीज़ दे दो ना खाना, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अबे बंद कर अपनी बकवास, ड्रामे मत कर मेरे सामने। और भूख मुझे भी बहुत जोर से लगी है, तो तू एक काम कर, जाकर जल्दी से खाना बना हमारे लिए। क्यों अभिषेक, तुम्हें भी भूख लगी है ना? हाँ भूख लगी है, जल्दी बनवाओ इससे खाना। पर भाभी आपको तो बहुत अच्छे से पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके कहने पर मजबूरी में खाना बनाने जाता हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना आता नहीं है। मेरे हाथ जल जाते हैं। परसों मेरा कितना हाथ जल गया था, आपने देखा था ना। अरे हाथ जल गया था क्या हुआ? काम करना नहीं सीखेगा तो ऐसे हाथ जलेंगे। देख हमारी बात कान खोल के सुन ले। अगर तू हमारे काम नहीं करेगा ना तो हम तुझे ऐसे दुखी रखेंगे। अगर तुझे इस घर में रहना है तो सारे काम करने पड़ेंगे। अरे इसके भाई ने ना इसको कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अरे इसके लिए ना वो मुझ में भी डांट लगा देता है, और उसके सामने तो ये इतना इतराता है जैसे कहीं का प्रधानमंत्री हो। इसीलिए मैं उसके जाने के बाद इसको इतना मारती हूँ, पीटती हूँ इसको, ताकि मेरे अंदर का जो गुब्बार है ना वो निकल सके। अरे कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कि इसको इतना मारूं कि इसको मारते मारते इसकी जान ले लूं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अगर मैंने इसको मार दिया तो क्या जवाब दूंगी इसके भाई को? जब वो मुझसे पूछेगा कि मेरा भाई कैसे मरा, क्या जवाब दूंगी मैं उसको? इसीलिए मैं इसको भूखा तड़पा कर, इसमें मार लगा लगा कर अपने दिल को तसल्ली देती हूँ। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब ये भूख से तड़पता है और खाने के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाता है, मेरे पैर पड़ता है। खैर तू अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तुझसे जानबूझकर खाना बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, और जब तू खाना बनाता है तो तेरे हाथ जल जाते हैं, और तेरे जले हाथ देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और वैसे भी जब तेरे हाथ जलेंगे तभी तो तू परफेक्ट खाना बनाना सीखेगा। पर भाभी मैं खाना बनाना क्यों सीखूं? आप हो तो सही खाना बनाने के लिए। मुझसे ज़्यादा ध्यान आप इसका रखती हो, इसे भी टाइम पर खाना खिलाती हो, मुझे क्यों नहीं खिलाती आप? और अगर आपको मेरे लिए खाना नहीं बनाना है, पर भैया मेरे खर्चे के लिए आपको पैसे भेजते हैं ना, आप उन्हीं पैसों से मेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगा दो। आप वो पैसे भी इनको दे देती हो। काजल, इसकी जुबान आज कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है, और ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से ये तुम्हारे सामने इतनी बकवास किए जा रहा है मेरे लिए, और तुम हो कि चुपचाप सुने जा रही हो सब कुछ। अभिषेक तुम गुस्सा मत करो, मैं बात करती हूँ इससे। क्यों भाई, तुझे कैसे पता कि तेरा भाई तेरे खर्चे के लिए मुझे पैसे भेजता है? और तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई करोड़ों रुपए नहीं भेजता है, वो सिर्फ 200-400 रुपए ही तो भेजता है। उसमें क्या खिला दूं मैं तुझे? खैर अब अगर तूने एक शब्द भी इनके लिए गलत बोला ना तो तुझमें इतनी मार लगाऊंगी, तेरी जान ले लूंगी आज मैं। फोन करके पूछता हूँ क्या कर दिया ये।
एक सेकंड, मेरा फोन बज रहा है। अरे ये तो इसके भाई की कॉल आ रही है। अरे इसके भैया को भी ना चैन ही नहीं है, खून पीते रहते हैं मेरा फोन कर करके। कितनी मुश्किलों से तो मुझे तुम्हारे लिए वक्त मिल पाता है, उसमें भी इसका भाई फोन करता रहता है। एक सेकंड, मैं फोन उठा लेती हूँ। और तू भी सुन ले, मैं फोन उठा रही हूँ। अगर तूने जरा सी भी चू चपाड़ करी ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? हेलो हेलो काजल, कैसी हो तुम? मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। बहुत प्यार करती हूँ ना मैं तुमसे, तो हर वक्त मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल लगा रहता है। चलो बहुत अच्छी बात है। और दीपक कहाँ है, क्या कर रहा है वो? खाना खा लिया उसने? खाना? हाँ, खाना खा लिया इसने। आज मैंने इसके लिए कढ़ाई पनीर बनाया था और बाहर से पिज़्ज़ा मंगाया था। पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहा था तो पिज़्ज़ा भी खा लिया इसने। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से ध्यान रख रही हो तुम उसका है। अच्छा एक बार बात कराना जरा उससे। अच्छा बात कराऊँ मैं? ठीक है, मैं अभी कराती हूँ बात। ये लो, अपने भैया से बात करो। हेलो। हेलो दीपक भाई, कैसा है? खाना खाया तुमने? हाँ, मैंने अभी पिज़्ज़ा खाया था। चलो अच्छी बात है। और तुम्हारी भाभी तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखती है ना? हाँ हाँ, भाभी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। चलो ठीक है, बहुत जल्दी आऊँगा मैं, अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया, जल्दी आना। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि मैंने इसके लिए ना एक न्यू टीचर हायर किया है, तो इस बार जो तुम पैसे भेजोगे ना, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भेजना। क्यों 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों भेजूं? मैं तो पहले से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भेजता हूँ। अरे वो क्या है ना, आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, लाखों रुपए तो ट्यूशन टीचर ले लेते हैं। और आप तो जानते हो कि मैं दीपक को अपने देवर की तरह नहीं बल्कि अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। इसकी पढ़ाई में मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भेज देना। सही कह रही हो तुम, अपने छोटे भाई की तरह मानती हो तुम इसको, ध्यान तो रखती हो तुम इसका। सही कह रही हो। ठीक है, मैं भेज दूंगा पैसे। चलो हो गया इस बार भी पैसों का इंतजाम। अच्छा तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो ले लेना तुम। ठीक है। भाभी, आपने भैया से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन जाते ही नहीं हूँ और आपने भैया से पैसे भी मंगा लिए। अबे तू ट्यूशन पढ़ के करेगा भी क्या? तेरे अंदर दिमाग विमाग तो है नहीं। तेरे ऊपर पैसे लगाना तो पैसे की बर्बादी है। और वैसे भी अगर तू पढ़ लिख जाएगा तो मेरे घर के काम कौन करेगा? और अगर तेरा भाई मुझसे पूछेगा कि तू फेल कैसे हो गया, तो बोल दूंगी उसको कि पढ़ने लिखने में तो तेरा ध्यान है नहीं। फिर वो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा तुझे ही डांटेगा। क्यों अभिषेक, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ बेबी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भाभी, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। ये बात भैया को पता चल गई ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं भैया। अच्छा फिर जुबान चलाने लगा तू। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, आज तो तुझे सबक सिखाई देती हूँ। भाभी नहीं, मारो मत मुझे। नहीं भाभी। काजल। भैया। अरे आप अचानक से ऐसे आ गए। आपने आने से पहले खबर क्यों नहीं की मुझे? मैं कुछ तैयारी कर लेती आपके लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अगर मैं तुमको बता देता कि मैं आने वाला हूँ तो तुम तैयारी करते। कैसे मुझसे ये सारा सच छुपाना है, कैसे मेरे भाई को डरा के रखना है ताकि ये मुझको सारी सच्चाई ना बता दे तुम्हारी, और कैसे तुम्हें इस लड़के के बारे में छुपाना है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इसके कॉलेज में ना एक प्ले है, तो बस उसी की तैयारी करा रहे थे हम। वैसे कौन है ये लड़का, बताओगी जरा मुझे? ये तो मेरा भाई है। आप नहीं जानते शायद इसको, मेरे परिवार में से ही लगता है। अच्छा, और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? हद होती है झूठ की भी। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। छोटे तू बता मुझे, क्या कर रहे थे ये तेरे साथ और क्या करते हैं तेरे साथ ये? भैया, ये लोग मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और खाना भी बनवाते हैं। कल तो मेरा हाथ जल गया था। मैंने भाभी से बोला मेरे हाथ जल गए हैं, फिर भाभी ने बोला जितनी बार तेरे हाथ जलेंगे उतनी जल्दी तू खाना बनाना सीखेगा। भैया, मैंने आपको बताने की कई बार कोशिश की है, पर भाभी मुझे डरा देती थी कि तुझे मैं जान से मार दूँ तूने अपने भैया को बताया तो।
कोई बात नहीं छोटे, अब तेरा भाई आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ज़िंदगी भर याद रखेगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर इतना अत्याचार करने की? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। और ये तो भोला है, कुछ भी बोलने लगता है। पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्यों देवर जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपसे कितना प्यार करती हूँ ना, कितनी केयर करती हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हें जो चाहिए होता है मैं वो सब देती हूँ। तो प्लीज़ अपने भाई को सब कुछ सच सच बताओ। बंद करो अपनी बकवास, मेरे सामने ज़्यादा ड्रामा मत करो। मेरा भाई मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है, समझे तुम? अब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है और तुम्हें पता है, इसके बावजूद तुम मेरे सामने झूठा दिखावा करने की कोशिश कर रही हो, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। ऐसा है, अब ये तुम्हारे ड्रामे मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मुझे सब कुछ पता चल चुका है तुम मेरे भाई के साथ क्या क्या करते हो, और मैं तुमको जो पैसे भेजता रहता हूँ तुम उनका क्या यूज़ कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारी सारी करतूतें पता चल चुकी है मुझे। तुम्हारा आशिक है ना, इसको तुम मेरे पीठ पीछे घर पर बुलाती हो, मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो। तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अरे वो तो मेरा भाई भोला है, तुमने इसको डरा धमका कर आज तक इसे मुझे कुछ बताने नहीं दिया, और मैंने ये सब कुछ देख लिया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले आधे घंटे से मैं गेट पर ही खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। तुमने क्या करा है मेरे भाई के साथ में? मैंने तुम्हें फ़ोन भी किया था ना, तुमने फ़ोन पर मुझसे झूठ बोला था कि तुम मेरे भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। अरे तुम ध्यान नहीं रख रही थी, तुम तो इस पर अत्याचार कर रही थी, और तो तुम मुझसे पैसे भी डलवाए हैं, और वो सारे पैसे तुम इसको दे देती हो। बहुत बढ़िया कर रही हो तुम तो यार मेरे साथ, मतलब मेरे भरोसे का इतना गलत फ़ायदा उठा रही हो तुम। तुम्हें तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। अभी मैं पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ और तुम दोनों को सीधा जेल में डलवाऊंगा। राहुल देखो, ऐसा मत करो तुम। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर से मत निकालो। ऐसा है, हाँ मैं तुम्हारी इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। बहुत कर ली तुमने बकवास, तुमने मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया है ना। अब जब तुम्हें जेल होगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कितना गलत किया है तुमने मुझे धोखा देके। इससे पहले कि मैं गुस्से में आ जाऊँ और तुम्हारी जान ले लूँ, चुपचाप मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज़। निकलो। भाई ये तुझ पर इतना अत्याचार कर रहे थे, कब से चल रहा था ये सब, और तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अब तू फिक्र मत कर, अब तेरा भाई आ गया है ना, अब तुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। मैं तुझे अपने साथ ही लेकर चलूंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया। मेरा भाई।